गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे बहुत अच्छे से होंगे और अपने छोटे और बड़ों सबका ख्याल रख रहे होंगे। तो बच्चों, आज हमारा क्लास 6 में अब तक तो बच्चों हमारे लगभग 6 लेसन कंप्लीट हो गए हैं। तो 6 लेसन में अब हमारा 7वां लेसन यानी कि सोने का हिरण। अब सोने के हिरण में पहले के अध्याय में हमने जाना था कि कैसे राम सीता की इच्छा को पूरा करने के लिए हिरण के पीछे चले जाते हैं। आज के प्रकरण में हम देखेंगे कि उसके बाद की आगे की घटनाएं क्या होती हैं। दूसरी बात बच्चों, जो ये लेसन कंप्लीट होगा, आपके वीकली वाइज जो टेस्ट आते हैं उस वीकली वाइज टेस्ट में ये लेसन का आएगा। तो अगर आता है तो आपको जो लेसन इस वीक में पढ़ाऊंगी आपके पोर्शन में, कल होमवर्क में आपको ये मिल जाएगा। तो आपको इन्हीं चीज़ों को तैयार करना है जिससे आपको टेस्ट करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो लेसन को ध्यान से समझिएगा। इसकी एक्सरसाइज भी मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, तो चलिए अभी लेसन पहले देख लेते हैं। तो सभी बच्चे अपने पास बुक्स रख लें और हाथ में एक पेंसिल भी रखिए। जहाँ पे टफ वर्ड आएंगे तो उसके अर्थ में बताते जाऊँगी तो आपको वो समझने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। राम को कुटी से निकलते देखकर मायावी हिरण कुलाचे भरने लगा। राम को बहुत छकाया। झाड़ियों में लुकता छिपता भागता वह राम को कुटी से बहुत दूर ले गया। राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते वह भागकर और दूर चला जाता। हिरण चालाक था। वह इतनी दूर कभी नहीं जाता कि पहुंच से बाहर लगे। राम के सारे प्रयास विफल हुए। वे हिरण को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार अब त्याग दिया। धनुष उठाया और निशाना साधा और एक बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरण गिर पड़ता है। धरती पर गिरते ही मारीच अपने असली रूप में आ जाता है। अब इस दोनों पैराग्राफ का पहले बच्चों अर्थ समझ लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि राम को कुटी से निकलते देखकर मायावी हिरण, यानी कि हम सभी जानते हैं कि वो मारीच था। रावण की ये जो पूरे षड्यंत्र में वो सबसे मुख्य किरदार निभा रहा था। और मायावी का अर्थ यहाँ इसलिए लिया जा रहा है बच्चों कि मायावी का अर्थ होता है कि उनके पास ऐसी शक्ति होती है कि वो हिरण का रूप धारण कर लेते हैं। और यहाँ पर भी मारीच ने यही किया था। उसने हिरण का रूप धारण किया और उसके बाद वो वहाँ पर हिरण कुलाचे भरता यानी कि छलांग लगाता है। छलांग लगाता हुआ फुदकता हुआ राम को बहुत छकाया, यानी कि बहुत भगाता है। वो उन्हें बहुत भगा मतलब कभी लुकता है छुपता है, यहाँ भागता है वहाँ भागता है। इस तरह से करने का तात्पर्य एक ही था कि कितनी दूरी में राम को कितनी दूर में लेके जा सकूं कि राम मेरे यहाँ से, यहाँ कुटी से वो दूर होते जाए। तो झाड़ियों से लुकता छिपता वह राम को कुटी से दूर लेके गया। राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते वो भागकर दूर चला जाता, यानी कि जब भी राम उसके नजदीक पहुंचते वो और दूर भाग जाता। क्योंकि हिरण बहुत चालाक था। वह इतनी दूरी कभी नहीं करता था कि जहां उसे पहुंचने में या वह राम के पहुंच से बाहर हो जाए, वरना उनका षड्यंत्र नाकामयाब हो जाता ना, तब तो पूरा नहीं हो पाता वो। इस नाते से वो उतनी ही दूर जाता जितनी दूर में राम उसे देख ले और फिर उसके पीछे भागे। ये प्रकरण चलता गया। अब राम के सारे प्रयास जितने भी थे, सारे प्रयास विफल होना, यानी कि विफल यानी असफल होना। वे हिरण को पकड़ नहीं पा रहे थे। उन्होंने अब उसको जीवित पकड़ने, यानी कि अब वो उसको जिंदा पकड़ने का जो उनका प्रयास था वो अब उसे समाप्त कर देते हैं। त्याग देना यानी समाप्त कर देना, छोड़ देना। फिर उन्होंने क्या किया, धनुष लिया और निशाना साधा। निशाना साधते ही बाण लगते ही हिरण क्या होता है, वो गिर जाता है। और धरती पर, यानी कि जैसे ही भूमि पर वो गिरता है, मारीच अपने असली रूप में आ जाता है। अर्थात बच्चों, इस पूरे पैराग्राफ में जैसा कि जो षड्यंत्र रावण ने छला था, ये छलावा था। और इस छलावे से अनभिज्ञ नहीं थे राम को हर एक चीज की जानकारी थी। लेकिन वो सीता की इच्छा का मान रखने के लिए उस हिरण के पीछे भागते हैं। हिरण के पीछे भागते भागते हिरण को जिस रणनीति के नाते मारीच ने यह रूप धरा था, उस रणनीति या उसका छलावा यही था कि जितनी दूर हो सके तुम राम को कुटी से बाहर लेके जाओ। और इसी प्रकार से हिरण ने भी वही किया। वो कुटी से राम को बाहर लेके जाता है, दूर लेके जाता है। जब भी राम उसके नजदीक पहुंचना चाहते तब वो दूर भाग जाता। और
ये चीज़ें चलती रहती हैं। अब चलने के साथ क्या होता है कि राम अब उसको जिंदा पकड़ने का जो उनकी मंशा थी कि वो पकड़ के जिंदा ले जाएंगे, वो उसे त्याग देते हैं। और उसी के साथ वो क्या करते हैं, अब धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और प्रत्यंचा चढ़ाते ही वो धनुष चला देते हैं। चलाने के तुरंत बाद जैसे ही हिरण धरती पर गिरता है, धरती पे गिरते ही बच्चों को बेहोश हो जाता है, यानी कि अचेत हो जाता है। अब उसमें शक्ति नहीं रह जाती, वो गिर जाता है। और गिरते ही क्या होता है, मायावी राक्षस जब वो गिर जाता है तो अपने असली रूप में आ जाता है। असली रूप में आते ही वो, असली रूप उसका क्या था, वो कौन था, मारीच। मारीच ने ना हिरण का रूप धारण किया था। अब मारीच अपने असली रूप में आ जाता है। तो इस प्रकार से जो छलावा छला गया था वो कहीं ना कहीं अपनी सही दिशा के रूप में आगे बढ़ रहा था। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। मारीच ने माया से केवल अपना रूप ही नहीं बदला था, आवाज भी बदल ली थी। अपनी आवाज राम जैसी बना ली थी। धरती पर पड़े हुए वह जोर से चिल्लाया, हा सीते, हा लक्ष्मण। ध्वनि ऐसी थी जैसे बाण राम को लगा हो, वह सहायता के लिए पुकार रहे हों। और बाण का प्रहार गहरा गहरा था, यानी मारीच उसे अधिक देर तक सहन नहीं कर पाया। वो छटपटाता रहा और जल्द ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अर्थात बच्चों, यहाँ पे जब मारीच ने अपना खाली शरीर का रूप ही नहीं बदला था बच्चों, जैसे वो सिर्फ हिरण ही नहीं बना था, उसने अपनी आवाज़ को भी बदल ली थी। और किसकी आवाज़ रखी थी, राम की आवाज़। राम की आवाज़ इसलिए रखता है कि जब वो धरती पर गिरता है तो गिरते ही हा लक्ष्मण, हा सीते, इस प्रकार से ये प्रतीत होता है कि जैसे जो बाण था वो मारीच को ना लगकर राम को लग गया हो।